सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का जो स्वरूप है, तीन प्रकार का स्वरूप भागवत जी में बताए गए। भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान चैतन्य स्वरूप हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवत प्राप्ति के ये तीन स्टेप हैं, तीन सीढ़ी हैं। सबसे पहले हमको भगवान के ऊपर विश्वास करना होगा। भगवान पे जब हम विश्वास करेंगे तो फिर भगवान की अनुभूतियां होने लगेगी और भगवान की अनुभूतियों का जब अनुभव होने लगेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तीन सीढ़ी है, बहुत आसान से समझेंगे। विश्वास, अनुभूति और प्राप्ति। भगवान पे हमको विश्वास है कि नहीं है, तो हर कोई कहेंगे कि हमको विश्वास है। एक उदाहरण के लिए आपको सुनाएं। एक नट जो खेल दिखाता है, आप देखे होंगे रोड किनारे पतली सी रस्सी लगा लेता है और उस पे छोटे छोटे बच्चे उसके अपने करतब दिखाते हैं। तो एक नट अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के और उसको न्यौछावर भी दिए, पैसे भी दिए। तो उस नट ने पूछा जो दर्शक थे कि आप लोग को कैसा लगा ये हमारा प्रस्तुति? सबने कहा कि बहुत अच्छा लगा। तो फिर उस नट ने पूछा कि आप लोग में से कितने लोगों को ये विश्वास है कि हम ये कला फिर दोबारा दिखा सकते हैं इतना अच्छे से? तो सबने कहा कि भाई हम सबको विश्वास है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी माताएं थी जिनके गोद में छोटे बच्चे थे। उस नट ने कहा है तो इस बार आप अपना बच्चा हमको दीजिए, आपके बच्चे को हम लेकर के इस रस्सी पे चलेंगे। तो फिर सबने मना कर दिया कि नहीं भैया, हम तो नहीं दे सकते हैं। क्यों? अब छोटा बच्चा है, तुम इतनी पतली रस्सी पे लेके चल रहे हो, अगर तुम्हारा बैलेंस गड़बड़ाया, गिर जाओगे तो बच्चे के साथ दुर्घटना हो सकती है। ये क्या है? ये क्यों कथा सुनाई गई? वो जब अपने बच्चे को लेके चल रहा है तब तो विश्वास है। हमारा बच्चा को लेकर के सफलतापूर्वक वो चल लेगा कि नहीं चल लेगा, इसमें अभी हमको संदेह है। इसका मतलब उसके ऊपर हमको 100% विश्वास नहीं है। नहीं, भगवान के ऊपर पहले विश्वास करना है, फिर अनुभूतियां होगी और फिर प्राप्ति होगी। अगर विश्वास भगवान के ऊपर नहीं है तो सामने आप देख रहे हैं भागवत जी के रूप में तेने वांगमयी प्रतिमूर्ति, भगवान श्री राधा माधव का ये शब्द में विग्रह, वांग में विग्रह। साक्षात बिहारी जी विराज रहे हैं, श्री जी विराज रहे हैं। अगर हमको विश्वास हो जाए कि भागवत जी के रूप में प्रिया प्रीतम युगल सरकार राधा माधव विराजमान हैं, तो फिर अनुभूतियां होने लगेगी। ये 7 दिनों में ऐसी ऐसी अनुभूतियां आपको होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं होगा तो ये पोथी 7 दिन ऐसे ही रखे रहेंगे, ये तस्वीर 7 दिन ऐसे ही रखे रहेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो ये पोथी है, ये तस्वीर है। अगर विश्वास हो जाए तो फिर ये पोथी नहीं, राधा माधव की मूर्ति, वांगमयी प्रतिमा, और फिर इस छवि से भी आपको अनुभूतियां प्राप्त होने लगेगी। फिर आपको भागवत जी के ऐसे ऐसे भाव प्रकट होंगे कथा में। कई बार अनुभूतियां होगी कि एक कथा तो मेरे लिए ही आयोजन करवाया गया है ठाकुर जी की कृपा से।
आप अगर कथा में अच्छे से जुड़ेंगे, कोई बात नहीं है कि आपको भागवत जी पढ़ना नहीं आता है, आपको संस्कृत के श्लोक नहीं आते हैं, लेकिन आप अगर मन वाणी अंतःकरण से कथा से जुड़ेंगे तो आप हमसे ज्यादा लाभ ले सकते हैं। हमसे ज्यादा मतलब कथावाचक से ज्यादा लाभ श्रोता ले सकता है इस कथा का। कैसे? इसकी सुख की प्राप्ति आपको ज्यादा हो सकती है। एक गांव का व्यक्ति जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उसका बेटा विदेश में चला गया पढ़ने के लिए, अमेरिका चला गया, और वो 10 साल से पढ़ाई कर रहा है। 10 साल बाद उसके बेटे ने एक पत्र लिखा अपने माता पिता के नाम। डाकिया उस पत्र को लेकर के आया गांव में, उसका जो एड्रेस था माता पिता को जाके दिया। भेजने वाले का जब पता बताया तो उसको पता चला कि हमारे बेटे के द्वारा ये पत्र भेजा गया है। तो वो माता पिता को पत्र पढ़ना नहीं आता था। गांव में वो डाकिया आते जाते परिचित हो जाता है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया ऐसा है कि हमारे बेटे ने 10 साल बाद पत्र भेजा है, हमें पढ़ना नहीं आता है, तो तुम पत्र खोल करके पढ़ के सुना दो कि लिखा क्या है। तो उसमें बस इतना लिखा था कि माता पिताजी को प्रणाम, 10 साल से हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, उसका फल ये मिला कि हमको यहाँ की सरकार में बहुत अच्छे नौकरी की प्राप्ति हुई है, जिससे हमको 5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। अब ईमानदारी से बताइए कि ये पढ़ के सुना रहा है कौन? डाकिया। सुनने वाला कौन है? माता पिता। डाकिया पढ़ा लिखा है और माता पिता अनपढ़ है, पर इस सूचना को सुन करके ज्यादा सुख की अनुभूति किसको होगा, डाकिया को कि माता पिता को? होगा ना। ये इसलिए सुनाए कि महाराज जी को भागवत जी का श्लोक पढ़ना आता है, कथा सुनाना आता है। आपको हो सकता है पढ़ना नहीं आता हो, कथा करना नहीं आता हो, लेकिन इसमें जिनकी चिट्ठी है, इसमें जिनके शब्द हैं, इसमें जिनके भाव हैं, वो हम आप सबके प्रिया प्रीतम बिहारी जी का भाव हैं। और जब उनसे हृदय जुड़े रहेंगे ना, तो लगेगा कि ये तो बिहारी जी मेरे लिए कृपा करके आयोजन करवाए हैं। फिर आपको संस्कृत पढ़ना आता हो न आता हो, भागवत कथा करना आता हो न आता हो, सुन करके आप उतना लाभ ले सकते हैं। बस कनेक्शन ये जुड़ा रहे कि पत्र भेजने वाला मेरा कोई अपना है, पढ़ने वाला कोई भी हो सकता है, सुनाने वाला कोई भी हो सकता है, पर उसमें जिसकी मैसेज लिखी हुई है वो कोई मेरा अपना है नहीं। भागवत जी सुनाने वाले कौन हैं, कराने वाले कौन हैं, व्यवस्था कौन कर रहे हैं, इसको भूल जाइए 7 दिनों के लिए। तो बस कनेक्शन ये बना लीजिए कि भागवत जी मतलब हमारे बिहारी जी, श्री जी, और इसमें महाराज जी जो भी वाणी सुना रहे हैं वो हमारे प्रिया प्रीतम जुगल सरकार की वाणी है। तो फिर वो कथा नहीं, वो सीधे आपके दिल को स्पर्श करेगा, और फिर दिल को स्पर्श नहीं करेगा। जिस गांव के गरीब माता पिता को 10 साल बाद पता चले कि हमारे बेटे को 5 लाख रुपए महीने की नौकरी लग गई है, तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा नहीं। अगर आपको इस भागवत जी की एक कथा भी हृदय को छू गया, तो फिर आपका पूरा जीवन को बदल देगा। भगवत प्राप्ति करवाने में सामर्थ्यवान कथा है। तो पहले क्या है? विश्वास। विश्वास हो जाएगी तो अनुभूतियां होने लगेगी। फिर आपको भागवत जी से ऐसे ऐसे भाव प्रकट होंगे, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करते चले जाएंगे। जब विश्वास हो जाएगा तो अनुभूति होने लगेगी, अनुभूति होने लगेगी तो फिर प्राप्ति हो जाएगी। अनुभूति क्या होगी? अभी 3 दिन कथा चलेगी, चौथे दिन लाला का उत्सव होगा, जन्मोत्सव होगा।
जब आप 3 दिन कथा से अच्छे से कनेक्ट रहेंगे तो चौथे दिन आपको ये नहीं लगेगा कि कोई सामान्य उत्सव है, फिर ये लगेगा कि आज कन्हैया अवतार ले रहे हैं और हमारे जीवन में आज अवतरण होगा। फिर आप इस भाव से जन्मोत्सव मनाएंगे और जब हमारे जीवन में भगवान का उत्सव प्रारंभ हो जाता है तो समझ लीजिए कि जीवन ही उत्सव बन गया। ये अनुभूतियां होगी उस दिन आपको। फिर उस दिन ये नहीं रहेगा कि बस कथा में एक विधि है, लोग बधाई गाएंगे, उत्सव मनेगा, कुछ होने वाला है। फिर आप दर्शक नहीं रहेंगे, फिर आज मेरा लाला का अवतरण है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो आपको भीतर से प्रेरणा मिलने लगेगी। जब विवाह उत्सव मनाया जाएगा छठे दिन, युगल सरकार की सुंदर छवि यहाँ झांकी के रूप में प्रस्तुत होगी, बहुत आनंद आने वाला है। फिर उस दिन सामान्य झांकी नहीं, आपको भगवान से संबंध बनाने का अवसर मिलेगा। भगवान से संबंध बनाना समझते हैं ना आप ऐसे सौभाग्यशाली बनेंगे। रुक्मिणी मंगल में रुक्मिणी जी का कन्यादान करने का अवसर मिलेगा। तो रुक्मिणी जी का कन्यादान करने का मतलब क्या है? रुक्मिणी जी का कन्यादान किनको करना है? ठाकुर जी को, बिहारी जी को। तो रुक्मिणी जी जब हमारी अपनी हो गई और उनका कन्यादान पानी ग्रहण हम बिहारी जी के हाथों में दे दिए तो बिहारी जी से हमारा संबंध बन गया ना जी। ये भगवान से संबंध बनाने का ये ग्रंथ है। ये होगा कब? जब पहला सीढ़ी आप चढ़ेंगे, भगवान पे विश्वास। जो कहा गया है अक्षरशः सत्य है, ये दृढ़ विश्वास हो जाए। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार किए शुभ जाने। इसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। इस कथा को सुनने का फल क्या है? तो स्कंद पुराण में एक महात्म्य लिखी है। स्कंद पुराण में महात्म्य है भागवत जी की। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जी, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी, उनके पुत्र अनिरुद्ध जी और उनके पुत्र वज्रनाभ जी भगवान के अष्टपट रानियों को लेकर के वृंदावन में आते हैं। तो वृंदावन में उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। वृंदावन पूरा एकदम जैसे उजड़ा हुआ हो, कोई एक जीव जंतु का भी चिन्ह नहीं, सब वृक्ष भी सूखे थे। तो वज्रनाभ जी अष्टपट रानियों के साथ यमुना पुलिन पे, यमुना के किनारे किनारे विचरण कर रहे थे कि ब्रज 84 कोस की इतनी महिमा सुनी है मैंने, अब पूरे वृंदावन में कोई एक जीव का चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा है, बात क्या है? तो यमुना पुलिन में एक कुटिया सा दिखाई दिया उनको, उसमें मध्यम मध्यम सा कोई दीपक का प्रकाश आ रहा था। उस कुटिया की ओर वज्रनाभ जी अष्टपट रानियों के साथ गए। वो शांडिल ऋषि का कुटिया था। शांडिल ऋषि के चरणों में वज्रनाभ जी प्रणाम किए, बोले महात्मन ये हमारे पर बाबा की लीला भूमि है, हमने बड़ी महिमा सुनी है, हम ब्रज दर्शन करने आए हैं, पर वृंदावन का तो यहाँ दर्शन ही नहीं हो रहा है। वृंदावन मतलब कुछ है ही नहीं। मनुष्य तो छोड़िए, एक प्राणी मात्र, कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा है। वृंदावन में कोई एक लता गुल्म भी हरा भरा नहीं दिखाई दे रहा है। वृक्ष तो हैं पर सब सूखे पड़े हैं। जमुना जल भी बस शांत शांत बह रही है। तो शांडिल्य जी बताते हैं वज्रनाभ जी को कि बेटा ये वृंदावन का स्वरूप दो प्रकार का है। एक प्रकट वृंदावन है और एक दिव्य वृंदावन है। प्रकट वृंदावन जो हम लोग जाते हैं तो दिखाई देता है इन आंखों से। तो अब इन आंखों से देखिएगा तो वृंदावन में कोई बहुत अंतर नहीं दिखाई देगा। जैसा यहाँ बिल्डिंग है वैसी बिल्डिंग वहां दिखाई देगी, जैसे यहाँ दुकान है वहां दुकानें मिलेगी, खाने पीने की वस्तु सब। अब उसमें नाली भी है तो उसमें
पशु पक्षी भी हैं, ये प्रगट स्वरूप है। लेकिन दिव्य वृंदावन, चिन्मय वृंदावन का जो स्वरूप है वो संतों की दृष्टि से, भागवत जी की दृष्टि से देखेंगे तो इसी दिव्य वृंदावन में आज भी संतों को दिव्य दिव्य अनुभूतियां होती है। वो किनको दिखाई देता है? जो भगवान को अपने हृदय से अपना मान लें और भगवान जिनको अपना मान लें। दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा। हम भगवान को अपना मानते हैं, भगवान हमको अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बात तब बनेगी। हम तो रिश्ता बना लिए, पर भगवान की ओर से स्वीकृति हो जाए तब काम बनेगी। भगवान जब अपना मान लेते हैं तो क्या होता है? तो मानस जी में कथा आती है कि भगवान रामभद्र लंका विजय करके जब वापस आ रहे हैं तो पुष्पक विमान से आ रहे हैं। कुबेर जी का पुष्पक विमान है और उसमें उनकी पूरी बांदरी सेना, हनुमान, अंगद, सुग्रीव सब बैठे हैं, विभीषण जी बैठे हैं। तो जैसे ही वो अयोध्या के ऊपर विमान पहुंची, लंका से चले हैं, अयोध्या के ऊपर जैसे ही विमान पहुंची तो राम जी बोल पड़े सुग्रीव और विभीषण को खास करके इशारा करके कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन। बोले देखो विभीषण, सुग्रीव, ये मेरा अयोध्या है। सुहावना मतलब सुंदर, अवधपुरी मम मतलब मेरा, ये मेरा अयोध्या है। ये कहने का क्या भाव था? एक भाव तो ये है कि राम जी अयोध्या और अयोध्या वासियों को अपना मान लिए। नहीं, इसका परिणाम क्या होगा अभी आप सुनिएगा। दूसरा, वो स्पेशल विभीषण जी को सुना रहे हैं और सुग्रीव को सुना रहे हैं। विभीषण जी को अयोध्या दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये मेरा अयोध्या बहुत सुंदर है। देखिए क्या मतलब हुआ? आप प्रगट अयोध्या को देखेंगे तो अयोध्या में एक महल का वर्णन आता है जिसको कनक भवन कहते हैं। महाराज दशरथ ने कैकेयी जी को बनवा के दिया था। कैकेयी जी ने जानकी जी को मुंह दिखाई में वो कनक भवन दिए थे। तो एक कनक भवन की चर्चा अयोध्या जी में आती है। अब विभीषण जी जिस लंका से आ रहे हैं वहां कितना है? पूरे लंका कनक कोटि विचित्र मणि, सब मणियों से जड़ी हुई चित्र विचित्र कोटि, करोड़ों करोड़ बिल्डिंगें जहां सोने की है, पूरे सोने की लंका में रहने वाले विभीषण को एक घर जिस अयोध्या में सोने का है उसकी सुंदरता दिखा रहे हैं। दूसरा, अगर आप सरयू का तट देखें, अयोध्या के वन प्रदेश को, उपवन को देखें तो विभीषण तो सोने की लंका से आ रहे हैं और सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा हैं। नहीं तो किष्किंधा में सब सुंदर वन पर्वत उपवन सबकी सुंदरता है, उनको फिर अयोध्या के वन की सुंदरता दिखाने का क्या मतलब है? राम जी व्यर्थ नहीं भाषण करते हैं। राम द्वेर्न विभासते, राम जी दोबारा बोलते नहीं है, एक बार जो बोले वो एकदम सत्य है। क्यों दिखा रहे हैं विभीषण को, सुग्रीव को कि ये मेरा अयोध्या है, इसको ध्यान से देखो, इसको सुंदर कहते हैं। अवधपुरी मम पुरी सुहावन। तो संकेत समझिए, विभीषण को ये बता रहे हैं कि विभीषण तुम लंका का पद पाए, लंकेश बन गए, पर उसके मूल में देखोगे तो तुम अपने भाई रावण को मरवा करके विभीषण बने लंकेश। और सुग्रीव कैसे बने? किष्किंधा के राजा। तो अपने बड़े भाई बाली को राम के हाथों मरवा करके वहां का राजा बने। बोले तुम लोग लंका का राजा और किष्किंधा का राजा एक भाई को मिटा करके बने हो। ये अयोध्या मेरा इसलिए सुंदर है कि यहाँ कोई भाई 14 वर्ष से अपने भाई की खड़ाओं की पूजा कर रहा है और अपने भाई के आने का इंतजार कर रहा है। ये सुंदरता का प्रतीक है। ये क्या है? ये बाह्य वृंदावन और बाह्य अयोध्या का स्वरूप नहीं है। राम जी जो दिखाना चाह रहे हैं वो न तो सोने की महल की दृष्टि से सुंदर है और न तो वन उपवन की दृष्टि से सुंदर है, वो प्रेम की दृष्टि से सुंदर है। राम और भरत का प्रेम जो है
100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। ये राम की वाणी है। तो ये सांडिल्य जी बता रहे हैं वज्रनाभ जी को कि जिस वृंदावन को तुम उजड़ा हुआ वृंदावन देख रहे हो, वास्तव में ये कोई उजड़ा हुआ नहीं है, ये सब चैतन्य है। क्यों? भगवान जब इस धराधाम से अपनी लीला संपन्न करके गए, ब्रजवासियों को जैसे ही पता चला कि भगवान लीला पूरा करके चले गए, तो भगवान की विरह में ब्रज की पशु पक्षी भी अपने प्राण का विसर्जन कर दिए। तो ये प्रगट वृंदावन है, दिव्य वृंदावन, जिसके बारे में भगवान स्वयं कहते हैं वृंदावनम परित्यज्यम बदुम एकम न गच्छति। भगवान का संकल्प है ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, इन तज अनत न जाऊंगो मोहे नंद बाबा सुआन। अपने नंद बाबा की सौगंध खा के कन्हैया कहते हैं कि हम वृंदावन को छोड़ के एक कदम कभी बाहर नहीं जाते हैं, ब्रज को छोड़ के वो कभी जाते नहीं हैं। ये सब आपको जो निर्जीव दिख रहे हैं, ये प्रगट वृंदावन में जब जब ठाकुर जी लीला करने आते हैं, ये सब लीला सहचर बन के सजीव हो जाते हैं। आज जब ठाकुर जी लीला संवरण कर लेते हैं, तो ये सब उनके साथ दिव्य वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं। और दिव्य वृंदावन ये बाहरी चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए भगवान गीता में अर्जुन साथ साथ रहा, पर अर्जुन कभी कृष्ण को भगवान नहीं माना। क्यों? भगवान कब माना अर्जुन कृष्ण को? जब भगवान ने दिव्यम ददामिते चक्षु, भगवान ने जब दिव्य दृष्टि प्रदान करी, तब अर्जुन स्वीकार करता है शिष्यस्तेहम साधे माम त्वाम प्रपन्ना। फिर वो स्वीकृति देता है करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में आच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिली है, तब तक हे कृष्ण हे जादव माधवेति। फिर वो कभी कृष्ण है, कभी जादव है, कभी माधव है, कभी सखा है, पर भगवान नहीं है अर्जुन के लिए। भगवान कब मिले? जब ये दिव्य दृष्टि मिली। वो दिव्य दृष्टि किससे मिली? न यादव से मिली, न माधव से मिली, न सखा से मिली। वो कब मिली? शिष्यस्तेहम प्रपन्ना। जब वो शिष्य बनना स्वीकार किया, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जब कृष्ण को वो गुरु के रूप में वर्ण किया, तब उसको, अरे भाई तुम किनारे हो जाओ, छोड़ दो, फोटो की जरूरत नहीं है, काहे को परेशान हो तुम। जब उसको ये स्वीकृति मिल गई कि हम कृष्ण को गुरु के रूप में वर्ण करते हैं, तब गुरु की कृपा बरसती है। हैं तो कृष्ण साथ में, जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे तब तक कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक विश्वास नहीं होगा कि कृष्ण जो कह रहे हैं उससे मेरा कल्याण हो जाएगा, तो साथ रह करके भी अर्जुन को कृष्ण की अनुभूति नहीं हो रही थी, और अर्जुन के ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं हो रही थी। कृपा कब हुई? जब अर्जुन ने स्वीकार किया कि हम कृष्ण की शरणागति स्वीकार करते हैं, कृष्ण को हम गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। शिष्यस्तेहम साधेनाम त्वाम प्रपन्ना। ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं कि आगे आप कथा सुने भी होंगे, नहीं तो किसी दिन चर्चा में सुनाएंगे आपको। द्वारिका के 56 करोड़ जदुवंशी और ऋषियों के श्राप से सबका नाश हो गया। भगवान के ही वंश के कुछ बच्चे एक लीला किए, अपनी पेट के ऊपर एक कढ़ाई बांध लिए और फिर उसमें साड़ी पहना दिए। उस बच्चे को ले जाकर के दुर्वासा जी के पास पूछते हैं कि आप दिव्य दृष्टि संपन्न महात्मा हैं, बताइए इस गर्भवती महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी कि कन्या की? तो वो दिव्य दृष्टि से देखे, बोले अरे ये भगवान के वंशज हैं, जहां संतों की पूजा करनी चाहिए वो संतों का उपहास करने आया है। वो श्राप दे दिए कि इसमें न पुत्र होगा न कन्या होगी, जो भी होगा उसी से तुम्हारे कुल का सर्वनाश होगा। मूसलम कुल नाशनम, इसमें मूसल जो है यही कुल का नाश का कारण बनेगा।
तो जल्दी जल्दी उस कढ़ाई को जो है सो लोहे की वो पूरा रगड़ करके पत्थर पे चूरा बना करके और समुद्र में बहा दिया गया। अंत में एक कील बच गई थी, लेकिन उस श्राप का प्रभाव था कि उस लोहे के चूरा से भी एरका नाम का एक घास प्रकट हुआ, जो तलवार की धार की तरह वो तेज धार वाला शस्त्र बना। आपस में सब मदिरा पान करके लड़ भिड़ करके समाप्त हो गए, और अंतिम जो कील बचा था, एक मछली निकल ली, एक मछुआरे के द्वारा वो प्राप्त हुआ, और उसी से भगवान कृष्ण के पैर में वो तीर मार करके भगवान भी उस श्राप को स्वीकार किए। इतनी कथा तो समझ में आई होगी पहले से। अब इसमें एक जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो ये बात है, 56 करोड़ जदुवंशी का नाश हो गया ऋषि के श्राप से, तो फिर वज्रनाभ जी कैसे बच गए? नहीं, वज्रनाभ जी भी तो उन्हीं के परपौत्र हैं ना। तो जब भगवान भी उस श्राप से नहीं बचे, स्वीकार किए, वो चाहते तो श्राप को नहीं भी स्वीकार कर सकते थे, लेकिन भगवान हैं अपनी बनाई मर्यादा को निभाने के लिए स्वीकार किए। 56 करोड़ जदुवंशी का जब सर्वनाश हो गया तो वज्रनाभ जी फिर कैसे बच गए? एक विचारणीय प्रश्न है ना कि वज्रनाभ जी के ऊपर वो श्राप क्यों नहीं प्रभावी हुआ। इसकी एक सुंदर कथा आती है। भगवान ब्रज से जब गए द्वारिका, तो लगभग 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में एक मेले का आयोजन करते हैं, जिसमें सारे ब्रजवासी आते हैं और सारे द्वारिका वासी आते हैं, सबका महामिलन होती है वहां पे। उसमें राधा रानी भी जाती हैं। तो वज्रनाभ जी उस समय मां के गर्भ में थे जब वो आयोजन हुई थी। बहुत संक्षेप में बस सारांश हम सुना रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं वहां पहुंचिएगा। तो उस समय वज्रनाभ जी अपने मां के गर्भ में थे, और सब रानी पटरानी राधा रानी के दर्शन के लिए लालायित होकर के, उत्सुक होकर दर्शन के लिए आ रही थी। क्यों? क्योंकि आज तक सबको एक आश्चर्य लगता था कि द्वारिका में सब कुछ है, रुक्मिणी आदि महालक्ष्मी का स्वरूप, लेकिन भगवान द्वारिका में जब भी रहते थे तो चर्चा राधा रानी का करते थे। ब्रज की जब जब चर्चा आती थी तो पटरानियों के बीच में बैठ करके भी उस राधा रानी के चर्चा, कब कौन सी लीला भई, किस कुंज में, किस निकुंज में निधिवन की लीला, सेवा कुंज की लीला, ब्रज की 84 कोस की लीला पटरानियों से सुनाते रहते थे। तो सबको एक बात लगता था कि भैया द्वारिका में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो भगवान को बार बार द्वारिका की याद नहीं आती है, यहाँ की पटरानियों की याद नहीं आती है। 100 वर्ष बाद भी इनको राधा रानी की, श्री जी की लीला अभी भी याद है। अब वर्तमान में यहाँ इतनी सुख सुविधा है, हम लोग इतने प्रेम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इसकी कभी चर्चा नहीं करते हैं। जब भी चर्चा होगी तो श्री जी की चर्चा करते हैं। तो हर पटरानियों के मन में जिज्ञासा थी कि राधा रानी भी आई हैं, हम लोग भी आए हैं, तो एक बार उनके दर्शन का सौभाग्य मिले तो क्या कहना। इसी क्रम में रुक्मिणी अम्बा के साथ वज्रनाभ जी को अपने गर्भ में समेटे उनकी माताजी श्री जी का दर्शन करने गई, और दर्शन करने के बाद वो इतने भाव विह्वल हुई, बोली कि श्री जी अब हमको आप अपने चरणों की सेवा में रख लो, हमको बस इतना चाहिए कि अब हम आपको छोड़ करके द्वारिका वापस नहीं जाना चाहते हैं, हम तो आपकी सेवा में रहेंगे। तो वज्रनाभ जी की माताजी श्री जी की सेवा में रह गई थी। फल क्या हुआ, जो मां श्री जी की सेवा में, राधा रानी की सेवा में रह गई, उसके गर्भ में आने वाले बच्चे दुर्वासा ऋषि के श्राप से भी मुक्त हो गए। उनके ऊपर श्राप का भी कोई असर नहीं हुआ। ये राधा रानी की कृपा का फल है। श्री जी कृपा कर दें तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम,
मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामुनि विषय व्याल के। ब्रह्मा जी के लिखे हुए लेख को भी मिटाने की क्षमता रखते हैं श्री जी। आज बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं क्योंकि पहला दिन बस महात्म की बात बता रहे हैं। ये सब कथाएं आगे आप बहुत विस्तार से सुनेंगे। एक एक कथा में बहुत दिव्य दिव्य अनुभूतियां होगी आपको। बस अनुभूतियां तब होगी जब इन कथाओं पे 100% विश्वास करके सुने। और पहला विश्वास तो ये कि ये कथा किस कारण से हुआ, किस माध्यम से हुआ, किसके द्वारा हुआ, भूल जाइए। अपने आप को सीधे सीधे भगवान से जोड़िए और आज आप ये अनुभव करिए, अभी ये अनुभव करिए कि ये कथा सिर्फ और सिर्फ मेरे कल्याण के लिए ठाकुर जी करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अध्यात्म का मार्ग अकेला का है, संसार का मार्ग साथ का है। बाजार जाना हो तो भैया 2 व्यक्ति को साथ ले लीजिए, कहीं पार्टी में जाना हो तो 10-20 व्यक्ति को इकट्ठा करके चलिए। अध्यात्म का रास्ता अकेले चलने का है। प्रेम गली अति सांकरी, या में 2 न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। यहाँ तो ये मत देखिए कि हमारे घर से भी कोई जाए तब हम जाएं। हम मोहल्ले की तो चर्चा छोड़ दीजिए। जिनको आत्म कल्याण की चिंता है उनको अगले 7 दिन यहाँ कथा में आने की जरूरत है। क्योंकि मेला में जाने का बहुत मौका मिला होगा, पार्टियों में जाने का बहुत मिला होगा। अभी देखिए हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने संत महात्मा हैं 1 महीने तक माघ महीने में कल्पवास करेंगे। हम आपके लिए संभव नहीं है। हम लोग जाएंगे भी तो 1-2 दिन धक्का खा के आ जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ हासिल होना नहीं है। ये 7 दिन तप करने का मौका मिला है आपको, और ये 7 दिनों में प्रारब्ध को बदला जा सकता है और ये आपके ऊपर है। ये आप ही कर सकते हैं क्योंकि कथा तो होनी है। 4 लोग बैठे, 4000 लोग बैठे, उससे व्यासपीठ को कोई लेना देना है नहीं। आपको आत्म कल्याण की चिंता है तो अगले 7 दिनों तक 3 बजे से 6 बजे तक का 3 घंटा हमारे गुरुदेव की भाषा में समझाएं आपको तो हमारे गुरुदेव की वाणी है। वो कहते हैं कि बेटा अगर भगवान के काम करने के लिए संसार के, परिवार के और शरीर के कोई काम बाधक बने तो समझ लेना कि उस 3 घंटे के लिए तुम बीमार पड़ गए हो। भगवान के लिए 3 घंटा रोज बीमार पड़ जाइए कि 3 बजे से 6 बजे तक भैया हम आईसीयू में रहेंगे, हमको कोई डिस्टर्ब मत करना। 3 घंटे बीमार पड़ जाइएगा तो आपका घर परिवार चलेगा कि नहीं चलेगा? चल रहा है ना। अच्छा, बहुत लोग अभी भी बीमार होंगे हॉस्पिटल में। नहीं, ठाकुर जी की कृपा है कि हमको आपको कथा में बिठाया गया है। उनकी कृपा नहीं होती तो कितने लोगों को हॉस्पिटल में बिठा दिया गया है। 1 लोग भर्ती हैं तो 10 लोग उनके पीछे भर्ती हैं। तो आप अगले 7 दिनों तक 3 घंटा बस संभाल लीजिए। इसके पहले का काम और इसके बाद का काम आप स्वतंत्र हैं, घर का करिए। ठीक 2:45 बजे आपकी उपस्थित यहाँ हो जानी है। क्यों? पहली आरती से अंतिम आरती तक पूरी कथा सुनने का, अनुष्ठान पूर्वक कथा सुनने का लाभ मिलता है। ये हम आज ही बता रहे हैं, कल से इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग पहली बार शामिल हो रहे होंगे कथा में तो वो पूरा लाभ ले सकें। बाकी आप स्वतंत्र हैं, एक भी दिन न आए, जिस दिन इच्छा हो उस दिन आए, जब इच्छा हो उस समय आए। हम आज के बाद चर्चा नहीं करेंगे, जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। ऐसे भी आप देख ही रहे हैं, पहला ही दिन है, पूरा हॉल भरा हुआ है। तो कल से तो आपको आगे जगह लेने के लिए भी पहले आना होगा, नहीं तो फिर तो जगह भी ठाकुर जी जहां चाहेंगे वहां मिलेगी। उसका कोई, वो तो उनकी कृपा है, जिसको देना चाहेंगे देंगे। तो आज बस महात्म्य की चर्चा ये है कि अगले 7 दिनों तक, 6 दिनों तक तो कथा है, 7वें दिन हवन यज्ञ से उसकी पूर्णाहुति है। जीवन का ये 7 दिन आप भगवान को 3 घंटा अगर आप समर्पित कर दें, आपके जीवन का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो
इस 7 दिनों में सफल नहीं हो सकता है। बस ये विश्वास हो जाए तो बड़े बड़े अनुष्ठान जो लाखों रुपया करके खर्च करवाते हैं, ये जब अलग अलग ग्रह का जप, महामृत्युंजय जप, सबका लाभ है, हम किसी का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये 7 दिनों में उससे 100 गुना लाभ मिल जाएगा यहाँ बैठ करके सिर्फ सुनने से। हम अलग से नहीं कर रहे हैं, लिखा पढ़ी में भागवत जी में 6ठे दिन इसकी चर्चा करेंगे। भगवान की प्राण प्रिय गोपियां गोपी गीत में क्या कहती है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भोवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस सुनने मात्र से कल्याण कर देती है, इसमें करना कुछ नहीं है। आपको यहाँ कोई पूजा पाठ कर्म कांड नहीं, आइए और बैठ जाइए और भगवान की कथामृत का रस पान कीजिए। श्रवण मंगलम, ये सुनने मात्र से कल्याण करने वाली कथा है। भागवत जी में प्रहलाद जी के द्वारा जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, उसमें पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सुनने मात्र से कल्याण होता है, इसका 100 उदाहरण शास्त्र में भरा पड़ा है। भगवान श्री राम जब सबरी अम्बा को 9धा भक्ति बताए, अब देखिए भगवान अपनी भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। हमारी भक्ति किसको कहते हैं? तो पहली भक्ति क्या है? 9धा भक्ति में है, किसी को याद? प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान अपनी भक्ति बता रहे हैं और ये नहीं बताए कि हमारी भक्ति धूप देने से, अगरबत्ती दिखाने से, लड्डू चढ़ाने से, माला चढ़ाने से कैसे भक्ति होगी। बताना चाहिए था कोई उपाय। प्रथम भक्ति क्या बताए? अगर हमारी भक्ति करना चाहते हो तो हमारे प्राण प्रिय भक्तों संतों के पास बैठ जाओ, ये हमारी भक्ति मानी जाएगी। भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, आप यहाँ बैठेंगे, भगवान स्वीकार कर लेंगे कि ये हमारा भक्त है। अभी हम क्या बताए कि राम दिखा रहे हैं कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन। और भगवान जब अपना मान लेंगे तो उसका फायदा जानते हैं क्या होगा? 11,000 वर्ष तक भगवान राम इस धरती पे राज्य किए हैं अयोध्या में। 11,000 वर्ष जब पूरा हुआ तो अयोध्या जी के परिक्रमा में एक घाट है, गोप्रतार घाट। अभी गुप्तार घाट के नाम से लोग जानते हैं, अपभ्रंश हो गया है। वहां पे भगवान राम से ब्रह्मा जी मिले हैं आकर के। ब्रह्मा जी निवेदन किए कि प्रभु आपकी लीला का समय पूरा हो गया, अब आपको साकेत पधारना चाहिए। तो भगवान श्री राम बोले कि ब्रह्मा जी हम साकेत तब जाएंगे जब हमारे अयोध्या के सभी लोग जाएंगे साकेत, हम अकेले नहीं जा सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ऐसा विधान आज तक नहीं बना कि कोई मनुष्य शरीर से साकेत जाए, और आप पूरे अयोध्या वासी की चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री राम बोले कि ब्रह्मा अगर तुमसे ये विधान नहीं बनता है तो आज ये विधान हम बनाएंगे, और आज साकेत में इतनी सीटें रिजर्व होगी, जितने हमारे अयोध्या वासी जीव जंतु सब जाएंगे। क्यों जाएंगे? भगवान राम बोले कि अगर ये नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और हम जाएंगे तो हमारे साथ सब जाएंगे। कारण प्रभु बोले ये वही अयोध्या वासी हैं जो हमारी याद में 14 वर्ष तक आंसू बहाए हैं अयोध्या में। अब इनको हम रोता हुआ छोड़ के नहीं जा सकते हैं, अब ये हमारे साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनको अपना मान लिया है। तो जिसको भगवान अपना मान लेते हैं उसको कभी। अब एक बात बताइए, हनुमान जी को पहले राम जी मिले कि पहले सीता जी मिले? राम जी मिले ना, राम जी भगवान है ना। तो भगवान की प्राप्ति तो हनुमान जी को हो गई थी, राम जी मिल गए थे किष्किंधा में। क्या हुआ इसके बाद? राम जी अपने पास बहुत दिन नहीं रखे, मुद्रिका दिए, बोले जाओ तुम सीता को खोजो। नहीं, सीता जी और श्री जी एक ही हैं, बस लीला 2 अवतार की है।
डायरेक्ट अगर आपको भगवान मिल जाए, डायरेक्ट मतलब कोई अनुष्ठान से, पूर्व जन्म के पुण्य से भगवत प्राप्ति हो भी जाए तो क्षणिक होगा, भगवान फिर अपने से दूर कर देंगे। अगर श्री जी की कृपा से प्राप्ति होगी तब क्या होगा? हनुमान जी मुद्रिका लेकर के जाते हैं अशोक वाटिका में, सीता जी मिलती हैं तो क्या होता है? सीता जी स्वीकार किए हैं हनुमान जी को अपना पुत्र के रूप में। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। सुत मतलब पुत्र। सीता जी एक बार हनुमान जी को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिए। अब कोई कथा ढूंढ के बताइए कि हनुमान जी कभी जो है सो राम जी से दूर हुए। राज्याभिषेक हो गई, सबको वापस भेज दिए, कुछ न कुछ पुरस्कार भेज के, हनुमान जी को वापस नहीं भेजे। चारों भैया के दो दो पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। एक का नाम तो लव कुश के रूप में आप जानते होंगे। चारों के दो दो पुत्र हैं, लेकिन अयोध्या का राजा किनको बनाए? राम जी। राम जी के बाद अयोध्या का राजा कौन बने? कोई जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। तब से लेके अब तक राम जी के बड़े बेटे अयोध्या का राजा हैं। राम जी के बड़े बेटे का नाम पता है आपको? क्या? लव कुश। कोई एक नाम बताइए ना, एक ही राजा बनेंगे ना। लव कुश की प्राप्ति तो बाद में हुई ना। अभी हम क्या बोले कि सीता जी पुत्र के रूप में पहले किसको स्वीकार किए हैं? आज भी आप जाकर के देखिए, अयोध्या का राजा हनुमानगढ़ी में हनुमान जी हैं। आप लोग हनुमानगढ़ी का दर्शन किए हैं? हनुमानगढ़ी एक ऐसा स्थान है, सबसे ऊंचा क्यों बनाया गया? वो राजा का स्थान है। और अगर दोबारा जाइएगा तो हम जैसे बता रहे हैं वैसे दर्शन कीजिएगा। दोबारा जाइएगा तो देखिएगा हनुमानगढ़ी में हनुमान जी बैठे हैं और राम जी उनके पीछे छत्र लेके खड़े मिलेंगे आपको। राजा हनुमान जी क्यों? राज्य की परंपरा थी कि बड़े बेटे को राज्य पद मिलता था, और सबसे पहले सीता जी हनुमान जी को स्वीकार किए हैं। जर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमानगढ़ी आज भी गढ़ी, गढ़ी मतलब ऊंचा सिंहासन उनको दिया गया है। और राम जी पहला ऐसा स्थान है जहां वो छत्र लेके पीछे खड़े मिलेंगे हनुमान जी को। हनुमान जी बैठे हैं, राम जी खड़े हैं। हनुमान जी बोले कि प्रभु आप हमको राजा बना रहे हैं, हमसे ये राज्य चलेगा? कपि चंचल सब ही विधिहीना। तो राम जी छत्र लेके खड़े हो गए, बोले चिंता मत करो, जिसके माथे पे हमारा छत्र छाया हो फिर उसकी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हमारी छत्र छाया में तुम्हारा राज्य सदैव चलेगा। समझे कि नहीं? जिसके ऊपर राम जी की छत्र छाया हो फिर किसकी हिम्मत है कि उसकी टेढ़ी आ करके देखे। एक बार राम जी हनुमान जी को स्वीकार कर लिए सीता जी के माध्यम से। आज तक गढ़ी के राजा जो है सो हनुमान जी बने बैठे हैं। समझे कि नहीं? एक बार भगवान से हमारी ये संबंध पक्की हो जाए, भगवान मान ले, और भगवान अपना उपाय खुद बता रहे हैं, हम उसको अपना मानते हैं। भक्त किसको? तो प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के माध्यम से जहां हमारी चर्चा हो रही है वहां बैठना भगवान की पहली भक्ति है। अच्छा, वहां बैठ के करना क्या है? महाराज जी मेरा कुंडली देख लीजिए, मेरा हाथ देख लीजिए, मेरा बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, ये नहीं करना है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वहां बैठो तो बैठ करके हमारी कथा प्रसंग सुनो, ये हमारी दूसरी भक्ति है। ये दोनों भक्ति बन जाएगी ना। यहाँ करना कुछ नहीं है, बस 3 घंटा आकर के बैठना है और भगवान हमको आपको अपना परम भक्त में लिस्ट में लिख लेंगे। लिखा पढ़ी में है, इसमें मुहर लगी है महादेव जी की जी, सत्यम शिवम सुंदरम कह के मुहर लगी है मानस जी पे। एक संत का लिखा हुआ है, गोस्वामी जी की, महादेव जी की मुहर है, और राम जी की स्वयं वाणी है कि हमारी भक्ति करना चाहते हो आप रोज
घर में धूप जलाइए, फूल चढ़ाइए, अच्छा चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, ये सब भी भक्ति है। पर भगवान जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारी भक्ति करना चाहते हो तो हमारे भक्तों के मुखारविंद से मेरी कथा सुनो। नहीं, दूसरी रति मम, रति मतलब प्रेम, प्रेम पूर्वक कथा सुनो, ड्यूटी पूर्वक नहीं। रति टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। दूसरी रति, रति मतलब प्रेम, किससे? तो हमारे कथा प्रसंग से तुम प्रेम करने लगो तो तुम हमारे भक्तों की गिनती में आ जाओगे। नहीं जी, अब भगवान से संबंध बनाने का ये 7 दिन मौका मिला है। हम भगवान को अपना माने ये सौभाग्य की बात है, पर भगवान हमको अपना मान ले ये जीव के लिए परम सौभाग्य की बात होता है प्यारे। और ये 7 दिन का समय कुछ नहीं लगना है। आप कल्पना करिए 1 महीने तक माघ के महीने में त्रिवेणी संगम में ब्रह्म मुहूर्त में सब महात्मा डुबकी लगाएंगे। कितना कठिन होगा ना। ठंड में गीजर के पानी से नहाना भी कितना कठिन होता है घर में, और महाराज कहाँ त्रिवेणी संगम पे। अभी 10 मिनट चले होंगे कलश लेकर के तो सबके जो है सो पसीने आ रहे होंगे ठंड में भी। इतना दूर में तो त्रिवेणी संगम पहुंच भी नहीं पाएंगे, स्टेशन उतर के इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। आप कल्पना करिए इतने लोग तप कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान अपनी प्राप्ति की सरल साधन बता रहे हैं कि बस बैठ करके मेरी कथा सुन लो, हमारी भक्ति हो जाएगी। और प्रथम भक्ति में नाम आ जाएगा आपका। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर आगे तो आप 7 दिन में ऐसी ऐसी अनुभूतियां पाएंगे। एक कथा आती है कि लोहे को पारस से स्पर्श करवा दिया जाए तो वो सोना बदल जाता है। हम सबका जीवन भी लोहे जैसा है, पर भागवत जी की कथा वो पारसमणि है। ये हम आपको सोना मतलब कीमती मूल्यवान बना देगी, इतनी मूल्यवान आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी बताए ना 56 करोड़ जदुवंशियों का सर्वनाश हो गया ऋषियों की श्राप से, पर वज्रनाभ जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अब दूसरी कथा और सुन लीजिए। जब अष्टपटरानियां गई, भगवान की 8 पटरानियां हैं, इनकी कथा हम सुनाएंगे विवाह में। रुक्मिणी पहली पटरानी है, जामवंती दूसरी पटरानी है, सत्यभामा जी तीसरी हैं, कालिंदी जी, मित्रविंदा जी, सत्या जी, नागनजीती जी, भद्रा जी, इस प्रकार से 8 पटरानी हैं भगवान की। 8 विशेष विवाह है और 16,100 विवाह एक जगह भौमासुर को मार करके वो जो बंदी बनाए हुए था। ये सब कथा आप आगे सुनेंगे। तो ये जब अष्टपटरानियां व्रज में गई हैं, तो जब से भगवान गए हैं धराधाम को छोड़ के, तो सब पटरानियां दुखी रहती हैं, विरह में आंसू बहाती रहती हैं। ब्रज में जाती हैं तो क्या देखती हैं कि यमुना महारानी तो एकदम कलकल निनाद करती हुई, कल्लोल करती हुई बह रही हैं। तो रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी पूछती हैं कि अच्छा बहन ये बताओ कि तुम भी कृष्ण की पटरानी हो। कालिंदी यमुना ही हैं, सूर्य की बेटी हैं। तुम भी कृष्ण की पटरानी हो, हम भी कृष्ण की पटरानी हैं। कृष्ण के धराधाम से जाने के बाद हम तो उनके विरह से उबर नहीं पा रहे हैं, हम तो निरंतर अश्रुपात करते रहते हैं। तुम इतनी प्रसन्न कैसे रह लेती हो? एक बात है ना कि भैया हम सब उन्हीं की पटरानी हैं, तो हम सब 7 तो दुखी हैं, तुम इतनी प्रसन्न कैसे रहती हो? कालिंदी जी, जिनका नाम यमुना महारानी है, वो मुस्कुराने लगी, बोले अरे बहन, कन्हैया के स्वधाम गमन के पहले उनके व्यवहार से हमको ये एहसास हो गया था कि अब ठाकुर जी धराधाम से लीला का संवरण करने वाले हैं। फिर क्या हुआ, हमें पता चल चुका था कि श्याम सुंदर सबसे ज्यादा प्रेम राधा रानी से करते हैं। हम लोग पटरानियां हैं भले, पर वो चर्चा हमारे पास रह के भी राधा रानी की किया करते थे। जब हमको ये एहसास हुआ कि वो श्याम सुंदर अब धराधाम से लीला का संवरण करने वाले हैं, हम
राधा रानी के चरणों का आश्रय ले लिए थे। क्यों ले लिए थे? हमें पता था कि सरकार 14 भुवन में किसी लोक में रहेंगे, पर वो राधा रानी से दूर नहीं रह सकते हैं। तो जब हम राधा रानी के चरणों का आश्रय ले लिए तो सरकार धाम का, ये बाहरी वृंदावन का परित्याग किए हैं, पर मूल जो वृंदावन है उसमें श्री जी का परित्याग कभी वो करते नहीं हैं। हम राधा रानी के हमेशा चरणों में स्थान ले लिए हैं, राधा रानी के चरणों में रहते हैं, तो राधा रानी के चरणों में श्याम सुंदर आते हैं तो उनका दर्शन तो हमें नित्य होते रहता है। तो जब नित्य दर्शन हो रहा है तो हमको तो कभी वियोग हुआ ही नहीं, तो हम दुखी क्यों रहे? आप लोग उनके बाहरी स्वरूप को जानते हो, बाहरी स्वरूप से परिचित थे, तो बाहरी स्वरूप में आपको वियोग सता रहा है। हम उनके चिन्मय स्वरूप से, अभी बताया ना भगवान का 3 रूप, सत्य चित्त आनंद, चिन्मय स्वरूप से जब परिचित हो जाएंगे फिर वियोग नहीं सताएगा। अभी हमारी आपकी भी स्थिति बाहरी परिचय से है, नहीं, चिन्मय स्वरूप से जब परिचय हो जाएगा तो फिर भगवान कभी हमसे दूर नहीं हैं, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। ये जिस समय विश्वास हो जाएगा उस समय हमारे आपके जीवन के उन्नति के हर मार्ग खुलते चले जाएंगे। अब 5 मिनट में एक बहुत सुंदर आख्यान सुना करके कथा पूरी करेंगे। 5 मिनट समय है ना आपके पास? 5 मिनट बैठिएगा ना, बस 5 मिनट। महात्म्य की कथा है, बहुत अच्छा लगेगा। बस 5 मिनट में कथा आज की पूरी करके आरती करेंगे। काशी जी से भागवत जी चल के आए हैं व्यासपीठ, तो एक काशी की सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एकदम एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, ये कोई कथा नहीं है, ये सत्य घटना है। हमारे आपके जीवन के प्रारब्ध कई जन्मों तक साथ रहते हैं, ये कथा बता रही है। काशी के एक विद्वान ब्राह्मण जिसके घर में एक पुत्र का छह वेदों को, 4 वेदों को 6 अंगों के सहित अध्ययन किए, लेकिन ये सब तो पिताजी के निर्देशन में चल रहा था। जो पिताजी अपनी प्रवाह में, परंपरा में पढ़ा रहे थे, वो पढ़ रहे थे। धीरे धीरे वो बालक जब बड़ा हुआ पढ़ लिख करके, तो उसकी अंदर की वृत्ति भागवत जी में आकर के रुक गई। नित्य भागवत जी का पाठ करना, नित्य भागवत जी की कथा सुनाना। किसको सुनाना? कोई यजमान को नहीं। वो भागवत जी की पोथी लेते और कभी तो जाकर के गंगा जी के तट पे बैठ जाते और गंगा जी को कथा सुनाते, कभी तो बाबा विश्वनाथ के पास बैठ जाते, विश्वनाथ जी को कथा सुनाते। कथा मतलब सीधे सीधे वो संस्कृत का श्लोक, एक एक श्लोक पढ़ते और हर श्लोक की लीला उनके सामने दृष्टिगोचर होने लगती। निरंतर उनके आंखों से अश्रुपात होती और वो बस कभी गंगा जी को, कभी विश्वनाथ जी को, कभी संकट मोचन पे जाके हनुमान जी को, ऐसे वो घंटों बैठे रहते, दिन दिन भर बैठ करके वो भागवत जी का पाठ करते। धीरे धीरे चर्चा होने लगी कि भैया ये इसका सारा पढ़ाई लिखाई व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि अब ये 1 पैसा कमा के लाता नहीं है, इसको कितना दिन बैठ करके खिलाया जाएगा? दिन भर भागवत जी की पाठ करते रहता है। तो घर में, परिवार में, समाज में चर्चा हुई कि ऐसा करो, इसका ब्याह करा दो, जिम्मेवारी बढ़ेगी, भार बढ़ेगा तो कमाएगा। देखिए, ब्याह 2 स्थिति में होती है। लड़का बहुत सुयोग्य हो जाए तो लोग चर्चा करते हैं कि अब इसका ब्याह करा दो, अब ये घर चलाने लायक हो गया है। या फिर लड़का किसी योग्य न हो तो लोग कहते हैं अब इसका ब्याह कर दो, तब भार पड़ेगा तो सुधर जाएगा।
तो लड़का तो योग्य था ही, पर काम नहीं करता था, वो बस भागवत जी का पाठ करता था। तो विचार करके उनका एक योग्य ब्राह्मण कन्या से विवाह करवा दिया गया। ब्राह्मण की जो कन्या आई ब्राह्मणी, वह भी परम पतिव्रता नारी। धीरे धीरे वो समझ गई कि हमारे पतिदेव की रुचि घर गृहस्थी में नहीं, भगवान की भक्ति में है। तो वह भी कोई शिकायत नहीं करती, घर की जो स्थिति थी उसमें अपना वो काम चला लेती। जब तक माता पिता थे तब तक तो थोड़ा सहयोग होता रहा। कालांतर में माता पिता यानी उस ब्राह्मणी के सास ससुर संसार से गए, जाना ही था। 2-3 बच्चे हो गए। तब तक घर की स्थिति है कि ब्राह्मण देवता महाराज कहीं सत्यनारायण की कथा बाँचने भी न जावे कि कहीं 1.25 रुपया भी लेके आए, आरती का भी पैसा। वो तो बस दिन भर कभी वो दशाश्वमेध घाट पे बैठ करके गंगा जी को भागवत जी सुनाते, कभी विश्वनाथ जी को, कभी हनुमान जी को। तो उस ब्राह्मणी ने एक हल निकाला। उस जमाने में आज भी कहीं कहीं चलता है, बड़े बड़े मारवाड़ी सेठों में वो 2-3 घरों में जाती और कुछ रसोई बना करके सेवा करती और उससे अपना कुछ भोजन प्रसाद लेके आती, बच्चों का वो घर चलाती थी। कोई शिकायत नहीं करती थी, ये समझती थी कि हमारे पतिदेव की वृत्ति भगवान की भक्ति में लगी है, तो हम अगर कुछ सहयोग कर सकते हैं तो हम सहयोग पूर्वक घर चला लें। 3-4 घरों में 2 सुबह शाम हो जाके रसोई की सेवा कर देती और उससे जो भी अपना मिल जाता सहयोग, उससे अपना पति का और बच्चों का पेट भर लेती। इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था। इसी क्रम में एक दिन लीला हुई, 3-4 संत पधारे उस ब्राह्मण के घर में। अब संतों का आना जाना आज के समय के अनुसार नहीं पहले होता था। पहले संतों की मौज होती थी, जब चाहें जिस गृहस्थ के घर जा करके प्रसाद भिक्षा लेते थे। अब तो भैया अचानक से आ जाए गुरुजी भी, तो महाराज आने से पहले फोन करना चाहिए था, हम बहुत व्यस्त हैं, आप अचानक आ गए, हम तो जा रहे हैं मार्केट, 10 समस्या है। पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जब संत मिलन हो जाए, तेरी बानी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। संत का दर्शन भगवान का दर्शन माना जाता है। 4 संत आए, वो ब्राह्मणी बड़ा परेशान हुई कि घर में कुछ एक दाना नहीं है। और संत भी उस समय आए जब प्रसाद सब लोग पा चुके थे। 4 घरों में रोटी बनाती थी, कुछ रोटी लेके आती थी, बच्चों के साथ पा चुकी थी। पंडित जी जो है सो अपने भागवत जी के पाठ में व्यस्त थे, घर में ही थे उस समय। पर आज उस ब्राह्मणी का धैर्य जवाब दे गया। बोला, प्रभु आज तक हम कोई शिकायत नहीं किए क्योंकि हमें कोई सुविधा चाहिए नहीं, पर आज हम इतने विवश हैं कि भगवान के प्राण प्रिय संत घर में आए और हम उनको प्रसाद नहीं पवा पा रहे हैं। कभी कभी क्रोध में विवेक चला जाता है। वो ब्राह्मणी आज इतने क्रोध में आई, वो ब्राह्मण देवता एकदम अश्रुपूरित नेत्रों से भागवत जी का पाठ कर रहे थे। वो गई भागवत जी की पोथी उठा के उनके माथे पे मारी, बोले तुमको क्या दिया इस भागवत ने आज तक? हमारे घर में 2 बच्चों को रोटी देने के लिए 4 घर में काम करके हम जो है सो रोटी दे रहे थे। आज 4 संत आए हैं और संतों की इतनी महिमा है, आज हमारे घर से संत भूखे चले जाएंगे तो हमारे जीवन का सारा पुण्य चला जाएगा, कुछ बचेगा क्या? क्या दिया तुम्हारे इस भागवत ने? तुम इस भागवत की पोथी उठाओ और घर से निकल जाओ, तब तक इस घर में नहीं आना जब तक कुछ कमाने का विचार न बने। जोर से पोथी को मारी थी तो कुछ पन्ने भी बिखर गए थे। ब्राह्मण देवता को दुख तो बहुत हुआ, पर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इस ब्राह्मणी का भी कल्याण हो, ऐसी कृपा करना, क्योंकि ये दुख में बोल रही है, भाव ऐसा है नहीं, पर चाहे जैसे भी बोल रही है, पर आपका अपमान तो बन गया भागवत जी के प्रति, इसके अन्यथा भाव बने। रोते हुए पोथी के पन्ने सब समेटे और उनका तो सहज नियम था, अभी पत्नी क्रोध में बोल रही थी
वो समझ रहे थे कि क्रोध में बोल रही थी कि निकल जा अपनी भागवत जी को लेके, जब तक कुछ कमाने लायक नहीं हो जाओगे, मन नहीं बने तब तक मत आना। वो भागवत जी की पोथी लिए और वो गंगा के तट पे जाकर के, और बस नित्य का नियम था, वो गंगा जी को भागवत जी का पाठ सुनाते थे। तो जन्मादि से तो उनमें आदि दर्द से लेकर के और नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रनाशनम तक पूरा 18,000 श्लोक भागवत जी को। अब 18,000 श्लोक का पाठ करते करते उनको सुबह से शाम हो गई। ऐसे भी घर की जो स्थिति देखे थे तो जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। इधर शाम की जब लीला हुई, ठाकुर जी की एक अद्भुत लीला, आज एक एक अक्षर में भगवान का दर्शन हो रहा था उस ब्राह्मण देवता को भागवत के पाठ करते करते। तो आज भगवान का भी हृदय पिघल गया। आज ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए और एक किशोर बालक का रूप बनाए। एक टोकरी में बहुत सारे सामग्री, भोजन की सामग्री, मेवा और बहुत सारा सोने की गिन्नियां, हीरे मोतियों की बहुत सारी पोटली, ये अपनी माथे पे रख करके, और ठाकुर जी पीताम्बरी कसे और टोकरी माथे पे रख करके, और उस ब्राह्मणी के झोपड़ी में, झोपड़ी क्योंकि बहुत बड़ा महल तो था नहीं, कुछ था नहीं, तो किसी प्रकार से रहने का स्थान बस बचा था। उस झोपड़ी में ठाकुर जी गए और टोकरी रख करके चुपचाप वापस जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो ब्राह्मणी का नजर गया कि अरे ये कौन बालक है, और इतना सुंदर बालक, पीले पीले वस्त्र धारण किए, पटका धारण किए, और ये इतनी कीमती कीमती वस्तु हमारे घर में रख के क्यों जा रहा है। कोई बड़ा सा टोकरी में इतना सारा वो सामग्री दिख रहा था, उसमें सोने के सिक्के की खनक। ब्राह्मणी उठी, बोली कि अरे भाई तुम हो कौन, कहीं गलती से तुम इस घर में तो नहीं आ गए हो, हमारे घर में तुम ये सब सामग्री क्यों रख के जा रहे हो। तो वो जो किशोर बालक था वो इशारे से बोला कि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि अच्छा तुम गूंगे हो। ठाकुर जी बोले हाँ हम गूंगे हैं, हम बोलते नहीं हैं। ब्राह्मणी बोली अच्छा गूंगे हो तो लिखना पढ़ना जानते हो। ठाकुर जी इशारे से बोले कि हाँ हम लिख तो सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। उस ब्राह्मणी ने एक कलम कागज दी, बोले लिख के बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, ये सब सामग्री यहाँ क्यों रख के जा रहे हो। बस एक लाइन ठाकुर जी उस पे लिखे कि आपके पतिदेव फलाने नाम के जो ब्राह्मण देवता हैं वो बहुत दिनों से हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, और आज हमें पता चला कि उनके घर में कुछ धन की आवश्यकता है, तो ये उनकी मजदूरी हम देने आए हैं। ये कोई उपकार नहीं है हमारा, आपके पतिदेव का बहुत सारा जमा है हमारे यहाँ, बहुत सालों से वो हमारे यहाँ काम करते हैं, और आज हमें किसी के माध्यम से पता चला कि उनके घर में कुछ धन की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, तो ये आपके पतिदेव की मजदूरी देने के लिए हम आए हैं। इतना लिख करके कागज पे वो बालक वहां से चले गए। ब्राह्मणी को लगा कि अरे हम तो समझते थे कि ब्राह्मण देवता कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ कमाते नहीं, हमको लगता है कि हम जब 3-4 घरों में जाते थे रोटी बनाने तो ये भी चुपके चुपके किसी सेठ के यहाँ काम करते होंगे, और उस सेठ का ये कोई परिवार होगा, लड़का होगा जो गूंगा है, पर सेठ ने भेजा है तो मजदूरी। अब जिस सेठ ने इतनी सारी मजदूरी भेजी है तो वो सेठ कितना मालदार होगा। एक क्षण में जीवन बदलता हुआ दिख रहा था। ब्राह्मणी देवता का, देवी का भी धीरे धीरे गुस्सा तो शांत हो ही गया था, सुबह से शाम हो गया था। तो बच्चों को बोले कि बेटा देखो पिताजी वो गंगा जी के तट पे वो भागवत जी की पाठ कर रहे होंगे, जाओ पिताजी को बुला लाओ कि मम्मी बुला रही है। बच्चे को पता ही था कि कहाँ पिताजी बैठते हैं, किस घाट पे वो कथा सुनाते हैं गंगा जी को। बच्चे गए, बोले पिताजी माताजी आपको बुला रही हैं। अच्छा, पिताजी को भी कोई शिकायत नहीं, वो चुपचाप पोथी उठाए और घर आ गए। बोले देवी क्या बात है? बोले आज
आपकी चोरी पकड़ी गई है। अरे कौन सी चोरी पकड़ी गई? बोले आप कभी बताए नहीं कि आप कोई बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करने जाते हो। अरे हमने तो कभी किसी के यहाँ काम नहीं किया। बोले आपकी यही चोरी पकड़ी गई है। आप जिस सेठ के यहाँ काम करने जाते हो छुप छुप करके हमसे, वो सेठ आज आपकी मजदूरी दे करके गया है। देखो सामने रखी है। और महाराज टोकरी में दिव्य दिव्य रत्न सोने की वो सिक्के, मेवे, और ठाकुर जी की वस्तु तो ठाकुर जी की दी हुई दिव्य वस्तुएं थी। ब्राह्मण देवता बोले कि देवी तुमको कैसे पता चला कि जो देने आया था हम उसके यहाँ नौकरी करते हैं? बोले अरे तुम्हारा मालिक गूंगा है, वो बोल नहीं पाता है, वो लिख करके बताया है। हमने बात करने की कोशिश की थी पर वो इशारे से बताया कि हम गूंगा हैं, हम बात नहीं कर सकते हैं। तो देवी तुमको पता कैसे चला कि हमारा वो मालिक है, हम उसके यहाँ नौकरी करते हैं? बोले ये रही तुम्हारी मालिक की चिट्ठी लिखी हुई है, उसने लिख करके बताया है कि तुम्हारे स्वामी जो ब्राह्मण देवता हैं वो बहुत वर्षों से हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। आज हमें पता चला है कि उनके घर में कुछ धन की आवश्यकता है, तो उनकी मजदूरी में से थोड़ा सा अंश हम ये दे रहे हैं। जमा तो बहुत है उनका, पर आज की खर्चा जितना में चल जाए उतनी व्यवस्था हम पहुंचाने आए उनकी मजदूरी का। तो वो जब ब्राह्मण देवता वो लिखा हुआ पत्र लिखे, पत्र क्या था, 2 लाइन थी उसमें। हम तो आपको ये 2 लाइन सुना रहे हैं ना। जब ब्राह्मण देवता वो लाइन पढ़ने लगे तो उसकी एक एक अक्षर पे बिहारी जी और राधा रानी का साक्षात दर्शन हो रहा था, साक्षात बिहारी जी प्रकट हो गए। तब उनको समझ में आया कि अरे हम वर्षों से कोई संसार के सेठ के यहाँ नौकरी कर नहीं रहे थे, हम तो सांवलिया सेठ का नौकरी कर रहे थे। और उनका संकल्प है, गीता जी में एक वाणी है, आप पढ़े होंगे श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, ये जना, कोई भी ऐसा कर सकता है। उसमें देखिए ये नहीं लिखा है कि वो ब्राह्मण है, कि पढ़ा लिखा है, कि सन्यासी है, कि गृहस्थ है, कि विरक्त है। क्या लिखा है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ये जना कोई भी ऐसा करे, कैसा? सिर्फ मेरा चिंतन करे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां। भगवान कह रहे हैं उसके नित्य यानी रोज का, तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्। योग मतलब देना, उसके जीवन में कब क्या देना है, और क्षेम मतलब दिए हुए की सुरक्षा करना। हम जिसको दें उसका कोई अनिष्ट नहीं हो। देखिए अन्य देवी देवता भी वरदान देते हैं, और भगवान का दिया हो में अंतर क्या है? भस्मासुर को शंकर जी वरदान दिए कि नहीं दिए? अपने ही वरदान से वो नष्ट हो गया, शंकर जी उसको बचाने नहीं गए। ऐसी कितनी कथाएं मिलेगी। अन्य देवी देवता आपसे प्रसन्न होकर वरदान दे देंगे, उससे आपका कल्याण होगा कि आपका विनाश होगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान का संकल्प है कि हम जिसको देते हैं वो सिर्फ देते नहीं हैं, फिर उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी हम लेते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमम कराम्यहम्, नहीं वहाम्यहम्। उसके योग और क्षेम का वहन हम स्वयं करते हैं। प्रमाण तो 1000 कथा प्रस्तुत किया गया है शास्त्रों में। जब अर्जुन को महाभारत में कृष्ण की जरूरत पड़ी तो कृष्ण सारथी के रूप में किसी को भेजे नहीं, स्वयं सारथी बन के आए। आप कल्पना करें उस समय द्वारिका की चतुरंगिनी सेना अजय सेना मानी जाती थी, तो क्या उनके यहाँ कोई योग्य सारथी नहीं होगा? किसी को भी भेज सकते थे। अरे किसी को छोड़िए, भगवान एक आदेश करते तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र
दौड़े भागते उनकी आज्ञा पालन करने के लिए। लेकिन भगवान का संकल्प है कि हम अपने भक्तों का कार्य किसी से करवाते नहीं हैं, उसकी संभाल हम खुद करते हैं। योगम क्षेमम बाहाम अहम, अहम मतलब भगवान स्वयं कर रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी फिर मेरी होती है, फिर उसको किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी अन्य के आश्रय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भागवत जी की महात्म की आज दिन है ना। एक ब्राह्मणी ने आज दुखी मन से एक बात कही थी कि क्या दिया तुम्हारे भागवत जी ने। ठाकुर जी प्रकट होकर बताए कि भागवत जी क्या नहीं दे सकते हैं, दुनिया में जो कोई नहीं दे सकता है वो भागवत जी दे सकते हैं, पर शर्त ये है विश्वास, अनुभूति और प्राप्ति। ये 3 सीढ़ी चढ़ना है 7 दिनों में। पहला दिन बस हमको आपको पहले सीढ़ी पे कदम रख लेना है, विश्वास। इसी 7 दिनों में हमारा कल्याण हो जाना है, और हमारे ही कल्याण के लिए भगवान ने आयोजन करवाया है। माध्यम वो जिसको बनाना चाहते हैं वो बना लेते हैं। सौभाग्य है कोई एक व्यक्ति के मन में ठाकुर जी प्रेरणा किए, धीरे धीरे इतने लोग जुड़ते चले गए, और हमें तो लग रहा है कि 1-2 दिन में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी हॉल। पहला दिन हमको तो दिख रहा था कि बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन हमको तो पहले ही दिन लग रहा है कि अशोकनगर के लोग सौभाग्यशाली हैं कि सब कथा में अगर रुचि है इतनी। और आज पहले दिन तो थोड़ा ज्यादा ही समय आप लोगों का लग गया है, कलश यात्रा से लौट करके भी आप सीधे सीधे कथा में बैठ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग, इसलिए आज ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं। कल से हम लोग ठीक 3 बजे भागवत जी की आरती प्रारंभ होगी, तो आप लोग का समय 2:45 बजे तक आने का है। तो आज की वाणी हम गुरु गोविंद के चरणों में यहीं विराम करते हैं। आरती के लिए एक व्यक्ति ऊपर आ जाएं। लाइव